बाबा जी महाराज अगर कोई बात बताते थे या कोई आदेश देते थे तो उनके पीछे कोई न कोई कारण होता था। बाबा जी महाराज के आदेशों की अवज्ञा के कठिन और कभी कभी घातक परिणाम भी हो जाते थे। ऐसे अवज्ञा परिणामों के कई दृष्टांत हैं, जिसमें से एक है कि श्रीमती बसंती शाह जो नैनीताल की रहने वाली थी, जो भक्त समाज में दादी अम्मा के नाम से जानी जाती है। तो श्रीमती बसंती शाह महाराज जी की आज्ञा प्राप्त कर अन्य माइयों के साथ गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा को गई थी। जाते वक्त महाराज जी ने उनको सख्त हिदायत दी थी बार बार कि यमुनोत्री मंदिर में रात को न सोना, हनुमान चट्टी में उतर आना। परंतु इनकी एक नेता माई ने इन लोगों को समझाया कि 2 बजे रात वहाँ घंटे घड़ियालों के साथ दिव्य वाद्य संगीत एवं नाद भी सुनाई देता है, इसलिए हम रात को यहीं रुक जाएं। लेकिन इन्हें यह न मालूम था कि उस नाद को सहन कर पाने की शक्ति हर किसी में नहीं होती, जिसके कारण ब्रह्मरेंद्र फट जाने से मृत्यु भी हो जाती है, और कि रात्रि को वहाँ शेर भी आता है। और वो महाराज जी की आज्ञा न मानकर नाद सुनने के लोभ में दादी अम्मा तथा अन्य माइया उस नेता माई के साथ रात को मंदिर में ही रुक गई। हजारों फीट की ऊंचाई की उस विकट ठंड में ये सब मोटे मोटे कम्बल ओढ़कर अपने मुंह तक ढाक कर लेट गई, उस दिव्य ध्वनि को सुन पाने की आशा में। तभी एक साधु बाबा उस ठंड में भी केवल एक चादर ओढ़े वहां आ गए, यह कहते हुए कि तुम्हें देखकर मुझ में भी साहस आ गया यहाँ रात बिताने का, वरना यहाँ रात को कोई नहीं रह पाता। आधी रात बीतने पर इन्हें सचमुच संगीत में गाजे बाजे भी सुनाई देने लगे और घंटे घड़ियाल भी, परंतु साथ में शेर की गुर्राहट के साथ बार बार पूंछ पटकने की आवाज भी। सुनकर इन सबको अत्यंत भय व्याप गया मन में, और उस मानसिक अवस्था में नाद सुन पाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। राम राम कर रात बिता ये सुबह लौट चली। साधु महाराज का कहीं पता न था, और लौटते वक्त भी उनकी बस गैरसैंण नामक स्थान में एक खड्ड वाले मोड़ पर एक दूसरी बस से पूरी रफ्तार से ऐसी टकराई कि इनके बस की तेल की टंकी फट गई, पर आग नहीं लगने पाई। कुछ को इस टक्कर के कारण चोटें भी आई। किसी तरह ये पुनः कैंची धाम पहुंच गई, और वहां पहुंचने पर महाराज जी को प्रणाम करते ही पहला जो आशीर्वाद मिला वह था बाबा जी की गालियों का अंबार। मेरी आज्ञा नहीं मानी, यमुनोत्री में ही सब मर जाते, और कि अगर मैं बस के आगे न खड़ा हो जाता उसको रोकने को, तो तुम सब खड्ड में गिरकर मर जाते। दया निधान की आज्ञा का उल्लंघन का केवल इतना सा दंड, दंडो अपि कोमलो यस्य, दंड देते हुए भी महाराज कोमल रहते थे। दंड भी कोमल कितना, इतना सा। राम राम।